Hello students, welcome on our YouTube channel. In our last lecture, we have learned about forfeiture of shares, their general entries in different situations with easy understandable examples. In this lecture, we will continue discussing about forfeiture of shares that are oversubscribed and issued at premium. Let's start. Oversubscription and forfeiture of shares originally issued at premium. ऐसे अंशों का हरण जो कि पूर्व में ओवर सब्सक्राइब थे और जिन्हें ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू किया गया था। ओवर सब्सक्रिप्शन के संबंध में आपको ज्ञात है कि जितने कंपनी द्वारा अंश जारी किए जाते हैं उससे अधिक मात्रा में आवेदन आ जाते हैं, तो इस स्थिति में प्रोरेटा आवंटन किया जाता है। प्रोरेटा आवंटन में आवेदक द्वारा जितने आवेदन किए जाते हैं उससे कम मात्रा में अंश उसको इशू किए जाते हैं। तो इस स्थिति में कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटेन रह जाती है, जिसका प्रयोग कंपनी द्वारा अलॉटमेंट पर किया जाता है। जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया हो और प्रीमियम की राशि अलॉटमेंट पर ड्यू हो, ऐसी कंडीशन में जब एक्सेस में अपने पास जो पड़ी हुई है राशि एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उसका प्रयोग शेयर कैपिटल की ड्यू को कवर किया जाए या सिक्योरिटी प्रीमियम की ड्यू को कवर किया जाए। The amount taken as share premium received should not be debited because it cannot be credited to the share forfeiture account because Section 52 of Company Act restricts the usage of share premium. यदि कंपनी द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त किया गया है तो उसका उपयोग कंपनी अधिनियम की धारा 52 उसमें रिस्ट्रिक्शन है, उस रिस्ट्रिक्शन के अनुसार ही किया जा सकता है। तो फॉरफीचर अगर अपन कर रहे हैं उन अंशों का, तो उन अंशों में सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉरफीचर शेयर में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 में ये रिस्ट्रिक्ट है। द अमाउंट टेकन एज शेयर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड। ऐसा अमाउंट जो कंपनी द्वारा प्रीमियम के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है उसे डेबिट किया जा सकता है। If excess application money is adequate to cover full amount of share premium included in allotment or call due, then the excess application money is utilized to cover share premium. But if the excess application money is not sufficient to cover share premium included in share allotment, call money due, then it is utilized to cover part amount of share capital. Excess application money should not taken as utilized to cover the part amount of share premium unless otherwise stated in the question itself. Excess application money जो कंपनी द्वारा रिटेन की गई है उस राशि का प्रयोग अलॉटमेंट पर ड्यू को कवर करने में प्रयुक्त किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी द्वारा अलॉटमेंट पर ड्यू सिक्योरिटी प्रीमियम को पूरी तरह से कवर किया जा सकता है, इस दशा में एक्सेस एप्लीकेशन मनी का प्रयोग अलॉटमेंट पर ड्यू सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को कवर करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी द्वारा प्रीमियम की राशि को फुली कवर नहीं किया जा सकता हो, ऐसी दशा में एक्सेस एप्लीकेशन मनी का प्रयोग सिक्योरिटी प्रीमियम के स्थान पर शेयर कैपिटल को पार्शली कवर करने में किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्सेस एप्लीकेशन राशि का प्रयोग अलॉटमेंट पर ड्यू सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी किया जा सकता है और शेयर कैपिटल पर भी किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन यह है कि यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम को पूरी तरह से कवर किया जा सकता है, तब तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का प्रयोग सिक्योरिटी प्रीमियम के भुगतान में किया जा सकता है। कंडीशन यही है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरी तरह से भुगतान उस एक्सेस एप्लीकेशन राशि से किया जा सके। ऐसी कंडीशन जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी नहीं है कि टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम को कवर कर सके, ऐसी कंडीशन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी का प्रयोग ओनली शेयर कैपिटल में किया जाएगा। पार्शली कवर करने के लिए शेयर कैपिटल को उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का प्रयोग किया जाएगा। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हनुमान लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ एट द रेट ऑफ ₹15। इसमें इंक्लूड है ₹5 प्रीमियम और
which are issued 4:3 pro ratio basis for non-payment of allotment money at the rate of इसमें इंक्लूड है 5 रुपीज प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज पर शेयर। तो हनुमान लिमिटेड द्वारा 1500 अंशों का हरण किया गया है और जो अंश है वो 15 रुपए के अंश है जिस पर 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है और जो अंश है वो प्रोरेटा आवंटन के तहत आवंटित हुए थे और 4:3 प्रोरेटा रेशियो है। ओके, इन अंशों पर अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पर जो राशि थी ड्यू थी भुगतान करने में असमर्थ रहा शेयर होल्डर, इसलिए इनका हरण किया जा रहा है, फॉरफीचर किया जा रहा है। सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेस अमाउंट मनी जो कि कंपनी द्वारा रिटेन की गई है। कंपनी ने जिनका हरण किया है अंशों की संख्या 1500 है। सबसे पहले अपने को यह देखना पड़ेगा कि 1500 अंश तो आवंटित है, इन्होंने एप्लीकेशन कितने के लिए दी है। प्रोरेटा आवंटन है, प्रोरेटा आवंटन में जो रेशियो है 4:3 है। इसका मतलब हुआ कि जिन्होंने 4 के लिए आवेदन किया है उसे 3 अंश मिले हैं। यदि 3 अलॉट होते हैं अंश तो एप्लीकेशन 4 के लिए दी जाती है। अगर 1 अंश अलॉट हुआ हो तो एप्लीकेशन 4/3 दी गई होगी। यदि 1500 अंश अलॉट हुए हैं तो एप्लीकेशन कितनी होगी, कैलकुलेट कीजिए। 2000 एप्लीकेशंस उस शेयर होल्डर्स द्वारा जो कि डिफॉल्टर है एप्लीकेशन दी गई है और उन्हें शेयर अलॉट हुए हैं 500 अंशों पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी हनुमान लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई है। एप्लीकेशन पर कितनी राशि मांगी गई है, 15 रुपए का अंश है, अलॉटमेंट पर 8 रुपए और कॉल पर 2 रुपए, तो 10 रुपए तो अलॉटमेंट और कॉल पर, शेष बची हुई राशि 5 रुपीज वो मांगी गई होगी एप्लीकेशन पर। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा अपने पास 2500 रुपीज। ये है अपने पास एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट जो कि कंपनी द्वारा रिटेन किया गया है और इसका प्रयोग किया जाएगा कंपनी द्वारा अलॉटमेंट पर ड्यू को कवर करने के लिए। अलॉटमेंट पर कितना ड्यू है, टोटल राशि 8 रुपए अलॉटमेंट पर मांगी गई थी जिसमें 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब हुआ है कि 5 रुपए प्रीमियम है और शेष राशि शेयर कैपिटल जो कि 3 रुपए है, तो 3 रुपए तो हो गया अपने पास शेयर कैपिटल और टोटल शेयर 1500 जिनका फॉरफीचर किया जा रहा है और सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 रुपए 1500 अंश के हिसाब से टोटल मनी हो गई 4500 और सिक्योरिटी प्रीमियम में हो जाएगा अपने पास 7500 रुपीज। अब अपने को यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से नोटिस करनी होगी कि अपने पास एक्सेस में एप्लीकेशन राशि कितनी पड़ी हुई है और सिक्योरिटी प्रीमियम की ड्यू कितनी है। तो एक्सेस में अपने पास एक राशि पड़ी हुई है 2500 रुपए और अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम का जो ड्यू है वो है 7500 रुपए। इट इज क्लियर दैट एप्लीकेशन राशि अपने पास 2500 है, उसके द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को फुली कवर नहीं किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन अमाउंट को जो कि एक्सेस में अपने पास पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम में उसको यूटिलाइज नहीं करना है, उसे यूटिलाइज करेंगे शेयर कैपिटल की ड्यूज को कवर करने के लिए। तो पार्शली कवर ही होगा, फुली कवर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4500 की आवश्यकता है शेयर कैपिटल के रूप में, जबकि अपने पास एक्सेस पे पड़ा हुआ है 2500 रुपए। तो ये पार्शली कवर करने में यूटिलाइज होगा शेयर कैपिटल को। We can use excess application money towards partially payment of share capital because excess application money does not fully cover security premium dues. Okay? अब अपने को इसकी एंट्री करनी है। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब इसमें अमाउंट लिखना है। सबसे पहले अपने को अमाउंट लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखिए अंश है 15 रुपए का, ओके, इसमें 10 रुपए तो है शेयर कैपिटल के और 5 रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। और जो अंशों की संख्या है जिन्हें फॉरफिट किया जा रहा है वो है 1500। तो 1500 अंशों पर 10 रुपए तो है शेयर कैपिटल और 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10 रुपए शेयर कैपिटल है तो 10 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, तो ये आएगा अपने पास 15,000 रुपए शेयर कैपिटल में। उसके बाद में 5 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में राशि 1500 अंश इंटू 5
ये आएगा अपने पास 7,500 रुपए। शेयर प्रीमियम को अपन डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राशि अपने को अप्राप्य है और इसका पार्शली पेमेंट नहीं हो सकता है, फुली पेमेंट ही होता है। यदि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसके द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम को फुल कवर कर लिया जाता है तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करते हैं। अपन ये मानेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं और अपने को जैसे नॉर्मल शेयर फॉरफिट करते हैं वैसे ही एंट्री करनी होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को कवर नहीं किया गया है एक्सेस एप्लीकेशन राशि द्वारा, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है वो अभी तक ड्यू है, इसलिए इसे हम डेबिट कर रहे हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है शेयर अलॉटमेंट पर ड्यू राशि कितनी है। तो शेयर अलॉटमेंट पर टोटल अपने को 8 रुपए मांगे गए थे और उसमें 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। टोटल शेयर अपने पास से 1500। अलॉटमेंट पर टोटल ड्यू है 12,000 रुपए। 1500 अंशों पर 8 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग, और इसमें से अपने को एडजस्ट करना है एक्सेस एप्लीकेशन राशि जो कि कंपनी द्वारा रिटेन की गई है। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कितनी है जो अपने पहले कैलकुलेट करी थी वो है 2,500 रुपए। 2,500 12,000 में से लेस करेंगे तो ये अपने पास आएगा 9,500। तो ये है अपने शेयर अलॉटमेंट पर ड्यू राशि 9,500। अब कॉल पर कितनी ड्यू है तो कॉल पर कितनी राशि मांगी गई है देखिए 2 रुपए, और अपने शेयर कितने हैं 1500, तो 1500 इंटू 2 तो ये आएगा मेरे पास 3,000 रुपए। और जो शेयर्स है इनका टोटल और इनका टोटल इनमें से लेस करेंगे तो ये अपने पास आएगा 10,000 रुपए। ओके, ये एंट्री कंप्लीट। लेकिन अपने को ये देखना है कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जो 10,000 रुपए अपन ने क्रेडिट किए हैं वो सही है या नहीं है। तो शेयर फॉर फीचर में अपन जो अमाउंट लिखते हैं वो अमाउंट होता है कंपनी को ऑलरेडी जो प्राप्त हो चुका है वो राशि। तो कंपनी को इन 1500 अंशों पे कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है, 1500 अंश से इस पर एप्लीकेशन मनी कितनी आई है 5 रुपए के हिसाब से 7,500। 500 अंशों की एक्सेस एप्लीकेशन भी इस शेयर होल्डर द्वारा दी गई थी, तो 5 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए वो एक्सेस में जो अपन ने एडजस्ट किए थे वही है, तो टोटल 10,000। इट मीन्स अपना जो अमाउंट है वो सही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है और उससे अपने को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन पर जो एडजस्ट करना होता है एक्सेस से एप्लीकेशन अमाउंट का वो किस टाइप से किया जाएगा। पिछले जो एग्जांपल उसी में थोड़ा सा करेक्शन किया गया है, 1500 अंश वही है लेकिन जो राशि है वो 11 रुपए है जिसमें 1 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। ओके, प्रोरेटा आवंटन है 4:3 रेशियो में। ओके, और अलॉटमेंट पर 4 रुपीज ड्यू है जिसमें 1 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए पर शेयर। ओके, करते हैं। सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना होगा एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट रिटेन बाय द कंपनी। डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा कितने अंशों के लिए आवेदन किया गया। डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स को 1500 अंशों का अलॉटमेंट हुआ है तो इन्हें एप्लीकेशन ज्यादा के लिए करी होगी। ओके, देखते हैं। 3 अंश यदि अलॉट होते हैं तो एप्लीकेशन 4 के लिए दी जाती है। 1 अंश यदि अलॉट हुआ हो तो एप्लीकेशन 4/3। यदि 1500 अंश अलॉट हुए हो तो एप्लीकेशन कितनी जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1500 इक्वल टू 200 एप्लीकेशन। तो अंश इससे मिले 1500 और एप्लीकेशन इसने दी थी 2000 अंशों के लिए। ओके, तो 500 एप्लीकेशन जिसकी एप्लीकेशन राशि एक्सेस में आई हुई है। टोटल एप्लीकेशन राशि एक्सेस में होगी अपने पास 500 इंटू 5 2500 रुपए। अलॉटमेंट पर ड्यू राशि कितनी है, टोटल अलॉटमेंट पर 7 रुपए मांगे गए हैं, 1500 अंश है तो 1500 इंटू 7। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन किया गया है, जो शेयर है वो 15 रुपए का नहीं 11 रुपए का है। ओके, और अलॉटमेंट पर राशि जो ड्यू है 4 रुपए है, 1 रुपए इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपीज मांगे गए हैं। इसका मतलब यही वो 5 रुपए एप्लीकेशन मनी है। पीछे का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, केवल ड्यू ऑन अलॉटमेंट पर अपने को टोटल फॉर अलॉटमेंट पर टोटल ड्यू आएगा 1500 इंटू 4, ये आएगा हमारे पास 6000। इस 6000 में शेयर कैपिटल का जो पोर्शन है वो है 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि टोटल अलॉटमेंट पर 4 रुपए है, 1 रुपए प्रीमियम है, तो 1 रुपए प्रीमियम होने पर शेयर कैपिटल में
3 रुपए ड्यू आएगा, तो 1500 इंटू 3, तो ये आएगा अपने पास 4500 रुपए। और शेष बचा हुआ 1500 रुपए, सॉरी 1500 अंश इंटू 1 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के ड्यू है अलॉटमेंट पर। अब अपने को यहाँ पे कंपेयर करना होगा एक्सेस एप्लीकेशन राशि जो कि 2500 रुपए है और सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि जो ड्यू है अलॉटमेंट पर वो है 1500 रुपए। तो अपन देखते हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है वो एक्सेस एप्लीकेशन राशि द्वारा फुली कवर्ड की जाती है। तो इस दशा में सबसे पहले अपने को एक्सेस एप्लीकेशन मनी का प्रयोग सिक्योरिटी प्रीमियम में करना होगा। उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका प्रयोग शेयर कैपिटल ड्यूज को कवर करने में किया जाएगा। तो 2500 में से 1500 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम को कवर करने में यूज जाएंगे और शेष बचे हुए 1000 रुपए शेयर कैपिटल को कवर करने में यूटिलाइज किया जाएगा। So we can utilize the excess application money towards the payment of premium and the rest amount can be utilized for partially payment of share capital. अब अपने को करनी है इसकी एंट्री करने से पहले अपने को ये चीज वापस से नोटिस करनी होगी कि इसमें जो प्रीमियम की राशि है जो कि अलॉटमेंट पर ड्यू है उस सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को एक्सेस एप्लीकेशन मनी द्वारा फुली कवर कर लिया गया है। इट मीन्स कि सिक्योरिटी प्रीमियम का भुगतान हो चुका है। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का भुगतान हो चुका होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो यूज है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सेक्शन 52 के अंतर्गत उसका एक निश्चित प्रयोग है। इसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है जिसे पूरी तरीके से या पूरी तरह से एक्सेस एप्लीकेशन मनी द्वारा कवर कर लिया गया है। अब अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम राशि आवश्यकता नहीं है, वो ड्यू नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि का भुगतान हो चुका है ये मान के चलेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का भुगतान हो चुका होता है तो उसकी जो फॉरफीचर की एंट्री करनी होती है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन भूल जाते हैं। फॉरफिटेड शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड ही नहीं है, ऐसा अपने को मान के चलना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को वापस अपन डेबिट नहीं करेंगे। चलिए इस एग्जांपल की जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करने से पहले अपने को एक चीज क्लियर करनी होगी। इस एग्जांपल में जो सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू है उस ड्यू राशि का पूर्ण रूप से भुगतान एक्सेस एप्लीकेशन राशि जो कि कंपनी के पास ऑलरेडी रिटेन की हुई है उसके द्वारा हो जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अब ड्यू नहीं है। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू नहीं है तो हम यह मान के चलते हैं कि जो जिन अंशों का फॉरफीचर किया जा रहा है उन अंशों को विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम जारी किया गया है, ऐसा मान के अपने को एंट्री फॉरफीचर की करनी पड़ेगी। क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका एक निश्चित प्रयोग है, उसके अतिरिक्त उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पॉसिबल नहीं है यदि वह सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी को प्राप्त हो चुकी है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई है तब उसको अपन डेबिट कर सकते हैं। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड टू फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल को अपन डेबिट करना है, कितनी राशि से करना पड़ेगा? 1500 अंश है और 11 रुपए मांगे गए थे जिसमें 1 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है, तो प्रीमियम की राशि को इसमें एक्सक्लूड कर दो तो 10 रुपए बचेंगे। तो 1500 इंटू 10 15,000 रुपए। अब अपने को निकालना है शेयर अलॉटमेंट पे कितना ड्यू रहा है, जो राशि बकाया है शेयर अलॉटमेंट पर वो कैलकुलेट करनी होगी। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैलकुलेट करने के लिए देखो अलॉटमेंट पे कितना राशि मांगी गई है? 4 रुपए जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है। तो टोटल ड्यू ऑफ अलॉटमेंट है 1500 इंटू 4 6000 और इसमें इंक्लूड है शेयर कैपिटल के ड्यू है 1500 इंटू 3 4500 रुपए और प्रीमियम के जो ड्यू थे 1500 इंटू 1 1500 रुपए। ओके, तो अपने पास जो एक्सेस से एप्लीकेशन मनी थी वो थी 2500 रुपए। ठीक है, और 2500 से सबसे पहले तो अपने प्रीमियम की राशि को, जो प्रीमियम का जो ड्यू है उसको उससे यूटिलाइज कर लिया और शेष जो बची हुई है वो 1000 रुपए की राशि है, उसको इसमें से कैपिटल में से ड्यू कर लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को 4500 माइनस 1000 3500 2500 का अपन ने यूटिलाइज किया था
प्रीमियम पर 1500 रुपए का यूटिलाइज करने के बाद 1000 रुपए और बचे हुए हैं, जिसका अपन ने यूटिलाइज किया 1500 इंटू 3 4500 टोटल ड्यू है कैपिटल अलॉटमेंट पर, और उसमें 1000 रुपए एक्सक्लूड करने पर टोटल अपने पास ड्यू बचेगा 3500, जिसे अपने को लिखना है शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट साइड में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए की कॉल है और 1500 अंश है तो 3000 रुपए। ओके, और फॉर फ्यूचर शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो राशि आएगी, जो कंपनी द्वारा राशि ऑलरेडी प्राप्त कर ली गई है, वो इनमें से जो डिफरेंस है वो आएगा। ये है अपने पास 8500 रुपए। 8500 रुपए कंपनी द्वारा प्राप्त कर ली गई। इसको थोड़ा सा टैली कर लेते हैं। 2000 अंशों के लिए आवेदन राशि आई थी और 5 रुपए के, तो ये अपने पास से है 10,000 रुपए। टोटल 10,000 रुपए आ चुके हैं। इसमें से अपने को एक्सक्लूड करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि, क्योंकि वो प्राप्त हो चुकी है। तो अपन ये मान रहे हैं कि जो शेयर है वो विदाउट प्रीमियम है। तो 1500 रुपए जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, उसको लेस करने पर अपने पास आएगा अमाउंट 8500, और यही अमाउंट यहाँ पर बैलेंस में अपने पास आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। तो इसका मतलब अपने जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट है, कंप्लीट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस एग्जाम्पल में, इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसका आंसर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।